लवलीज वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस पर्टिकुलर चैनल पर, जहां पर मैं लेकर आती हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज रिलेटेड बेबी केयर, होम केयर, स्किन केयर एंड हेयर केयर। सो इफ यू आर अ पर्सन जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर, माय डियर फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज फॉर यू ऑल। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप नॉर्मल अगर रूटीन में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मल रूटीन में, कोई ज्यादा टाइम नहीं देना, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना, यू कैन रियली गेट ब्यूटीफुल स्किन एंड हेयर। ये मेरा मानना है, मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ और हर किसी की स्किन एंड हेयर बेटर हो सकती है। सो आपको क्या यूज करना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए बना है, कौन सा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम पे काम कर सकता है, ऑल सच डिटेल्स आर शेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैनल। जानिए आप अपनी स्किन और हेयर को कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने बेबी के लिए कौन सी परफेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने घर के लिए क्या आप ले सकते हैं, किस चीज को कंसीडर कर सकते हैं, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैनल पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो, क्योंकि इंस्टा पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं रिलेटेड एनी डाउट जो अगर आपके मन में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आया हो, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि एक शॉपिंग हॉल है फ्रॉम पर्पल। मैंने सारी ही बॉक्स को अनरैप कर लिया हुआ है, अनबॉक्सिंग कर ली है। जो इनके ऊपर, जैसा कि आप जानते हैं, बबल रैपिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो सब मैं हटा चुकी हूँ, बिकॉज आई रियली डिडंट वांट टू वेस्ट इवन अ सेकेंड, एज आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। तो ये है वो सारी आइटम्स जो मैंने परचेज की हैं और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर है वही दिखा देती हूँ। दीज आर हिमालय बेबी वाइप्स। इसका रिव्यू आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा एंड आई लव 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 दीज वाइप्स। सो सेकेंड जो बेबी वाइप्स है, दीज आर फ्रॉम डव। ये आई थिंक न्यू लॉन्च था फ्रॉम डव, तभी मैंने डव की 2-3 आइटम्स को परचेज किया था फ्रॉम बेबी रेंज। ये उनका एक न्यू लॉन्च था। दीज आर बेबी डव बेबी वाइप्स। तो इन वाइप्स का आपको रिव्यू बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 72 पीसेस का पैक था, जो कि मैं आई थिंक मोर देन हाफ यूज कर चुकी हूं। सो आई एम क्वाइट रेडी टू शेयर इट्स रिव्यू ऑल्सो। तो ये थी मेरी सेकेंड परचेज। उसके बाद जो थर्ड परचेज है वो है हिमालय की फुट केयर क्रीम। जैसे मैंने कई वीडियोस में कहा है, कई लोग हैंड क्रीम लवर होते हैं, आई एम अ फुट क्रीम लवर। आई रियली लव टू ट्राई न्यू क्रीम्स, न्यू फुट क्रीम्स एंड टू यूज देम ऑल्सो। तो ये मैंने अब नेक्स्ट परचेज किया हिमालय की फुट केयर क्रीम, जो कि ऑलरेडी यूज करना मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने डव के ये 2 बेबी बेदिंग बार भी परचेज किए थे। जैसा कि मैंने कहा, ये शायद डव का न्यू लॉन्च है जो मैंने परचेज किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद डव से अगेन मैंने ये बेबी डव बेबी लोशन रिच इन मॉइस्चर परचेज किया था। तो ये कुछ 2-3 आइटम्स थी जो मुझे वहां पे एज अ न्यू लॉन्च दिख रहा था एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई। तो ये मैंने परचेज किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लॉरियल पेरिस ड्रीमलैंड डिटैंगलिंग कंडीशनर। अब इसका अगर आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। अपडेटेड जोन और कंडीशनर टाइप कर लीजिए, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल पेंसिल। तो मेरे पास लिटरली जस्ट एक कोल पेंसिल थी, ना कोई लाइनर, ना कोई मस्कारा। यस, आई वॉज टोटली आउट ऑफ दीज स्टफ। तो मैं इसीलिए ये परचेजिंग करी कि जैसे आप लोगों ने भी मेरे शॉपिंग हॉल्स में देखा होगा, आपको जनरली बेसिक आइटम्स ही मिली होगी, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच मेकअप लवर। और साथ ही साथ मेरा जो चैनल है वो भी कुछ मेकअप बेस्ड नहीं है, इसलिए मेरी मेकअप नीड टोटली बेसिक रहती है। तो ये इन शॉर्ट एक कोल पेंसिल है, जो वन ऑफ माई फर्स्ट कोल पेंसिल्स आप कह सकते हैं, विच आई ट्राइड एंड रियली लव्ड टू यूज दिस पर्टिकुलर पेंसिल। इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इफ यू आर अ बिगनर एंड इफ यू वांट समथिंग अफोर्डेबल एंड विच वर्क्स ग्रेट एंड वंडर्स, यू कैन ट्राई दिस वन। तो ये है NYB का द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल पेंसिल। उसके बाद ये भी मुझे न्यू लॉन्चेस में दिखे थे नेल पेंस। NYB नेल लैक्वर 6 ml की क्वांटिटी पर बॉटल में मिलती है। ये 2 मैंने डिफरेंट से शेड्स ट्राई करने के लिए परचेज किए, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइकिंग कुछ लाइट सॉबर और जनरल शेड्स की रहती है। बहुत ज्यादा मैं ट्राई नहीं करती कुछ ऐसे शेड्स, बट कभी कभी वो होता है ना कि हाँ, आपका मन कर जाता है, यू गेट अ ट्विस्ट इन हार्ट एंड माइंड। तो मैं ऐसे शेड्स ट्राई करना चाहती हूँ। मोर ओवर दीज वर न्यू लॉन्चेस। आई थिंक दीज आर जेल नेल पेंट्स, जहां तक मुझे याद है कुछ जेल नेल पेंट्स थे जो उनके न्यू लॉन्चेस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मैंने परचेज किए थे। उसके बाद मैंने ये परचेज की थी लिक्विड फेस क्रीम फ्रॉम गुड वाइब्स।
इसका मैं एक कंप्लीट टब फिनिश ऑलरेडी कर चुकी हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ये सेकंड हफ्ता जो अगेन अबाउट टू फिनिश है। दिस इज अ वंडरफुल क्रीम। इसका रिव्यू मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगी। एक्चुअली फर्स्ट टब जब मैंने यूज किया था तो मेरे साथ साथ एक और मेंबर यूज कर रहे थे, दैट्स व्हाई आई रैन आउट ऑफ दैट टब वेरी सून, और मैं आप लोगों के साथ रिव्यू नहीं शेयर कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली आपको टेक्सचर तो दिखाना बनता है ना। तो इसलिए मैंने इसको फिर से रीपर्चेज किया था और फिर से आई एम अबाउट टू फिनिश इट। बट इस बार मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी क्योंकि आप लोगों को भी जानना चाहिए कि कैसे आप अफोर्डेबल प्राइसेस में ग्रेट प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। उसके बाद गुड वाइब्स की अगेन मैंने एक क्रीम परचेज की है। दिस इज सैफरन नरिशिंग डे क्रीम। ये भी क्रीम ऑलरेडी यूज होना स्टार्ट हो चुकी है एंड आई एम क्वाइट रेडी टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस ऑल्सो। उसके बाद यहां पर है फेसेस कनाडा का ये कॉम्बो पैक था जो मैंने परचेज किया था। इसमें आपको एक मस्कारा मिल जाता है और एक काजल पेंसिल मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास मस्कारा, लाइनर, कोल सिर्फ एक था जो मैं यूज कर रही थी क्योंकि ऑब्वियसली डेली रूटीन में इतनी नीड नहीं रहती है। तो ये पैक मुझे बहुत ही बढ़िया प्राइस पे दिखा था, मैंने इसको परचेज किया। तो ये है वो, इसमें आपको मिल जाता है एक मस्कारा एंड काजल पेंसिल, तो जिसको आप बड़ी ही ब्यूटीफुली एज अ लाइनर भी यूज कर सकते हैं। इस काजल पेंसिल का डिटेल रिव्यू आपको मेरे चैनल पे अगेन देखने को मिल जाएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया काजल पेंसिल है। उसके बाद आई एम हैविंग दीज पर्पल मिनीज जो कि मैंने 2 शेड में परचेज किए थे। लेट मी शो यू द अदर शेड ऑल्सो। ये है 2 शेड्स मैंने परचेज किए थे, मेरे ख्याल से सबने यूज कर रखी होंगी ये पर्पल की लिक्विड लिपस्टिक्स, बट मैंने अभी तक पर्पल की मिनी लिपस्टिक नहीं परचेज की थी। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई वॉज रनिंग आउट ऑफ माई मेकअप कह लीजिए इसको या फिर डेली चीज कह लीजिए, आई वॉज रनिंग आउट ऑफ सम थिंग्स, तो मैं कुछ नया परचेज कर रही थी अपने लिए। तो मैंने ये 2 शेड्स परचेज किए हैं। इनकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको मैं क्लियरली दिखा पाऊं क्या शेड है, क्या एक्चुअल कलर है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप साइट पर ले रहे होते हैं ना, वहां पे कलर शेड में डिफरेंस आ जाता है, तो आप वो वीडियो देखकर पूरा टोटली माइंड क्लियर कर लें दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच ब्यूटीफुल शेड्स तो आप परचेज कर लें। तो ये है वो 2 शेड्स जो मैंने परचेज किए हैं। उसके बाद यहां पर मेरे पास है कलोसल बोल्ड आई लाइनर। तो ये है लाइनर, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास कोई भी नहीं था, मैंने ये परचेज किया है आई लाइनर। And after that, I'm having this other mascara also. This is from Maybelline New York, the Falsies Lash Lift Waterproof Mascara. तो इस मस्कारा के बारे में मैं काफी टाइम से सुन रही थी, बहुत टाइम से सुन रही थी, और जब मैं मस्कारा मुझे परचेज करना ही था तो मैंने एक तो ये वाला फेसेस कनाडा का मस्कारा लिया एंड एक वाटरप्रूफ मस्कारा तो होना ही चाहिए। जैसे आप कहीं आउटिंग पर है या फिर आपका कोई एक लॉन्ग डे आउट है या फिर कुछ भी ऐसा, तो यू शुड हैव वन वाटरप्रूफ मस्कारा जो कि एक लॉन्ग स्टे प्रोवाइड करे आपकी लैशेस को एक ब्यूटीफुल लुक के साथ, एक लॉन्ग स्टे भी दे। तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर मस्कारा को परचेज किया था। कैसे क्या क्या है, एक्चुअल क्या है, वो मैं आपके साथ डिटेल रिव्यू में शेयर करूंगी। उसके बाद यहां पर एक न्यू लॉन्च है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि मैं इसे यूज कर चुकी हूं। दिस इज NY Bae ट्रूली मैट लिक्विड आई लाइनर। सो इस तरीके का आई लाइनर है ये, और सबसे बड़ी बात जो इसकी टिप है, अगर तो आपने कभी लैक्मी का बेसिक आईलाइनर जो आता है उसे यूज किया होगा, उसका ब्रश देखा होगा, इट इज सेम लाइक दैट। एंड फॉर बिगिनर्स मैंने कईयों को देखा है, इवन मुझे भी किसी ने स्टार्टिंग में वही आईलाइनर रिकमेंड किया था बिकॉज वो बहुत ही इजी है यूज करने के लिए। उसका जो ब्रश है, एप्लीकेटर है, बहुत ही सही रहता है यूज करने के लिए। मोर ओवर ये वाला ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इट इज हैविंग अ लॉन्ग कैप, तो ये जो ग्रिप देता है ना, दैट्स ऑसम। सो दिस इज ब्यूटीफुल आईलाइनर। मैं ब्लैक से ज्यादा ब्राउन प्रेफर करती हूँ, मुझे पर्सनली ज्यादा ब्राउन पसंद आते हैं, ब्राउन कोल्स। अगर आपने मेरा डिस्गाइज वाला वीडियो देखा होगा वहां पे भी आपको दिखा होगा कि मैंने ब्राउन कोल भी परचेज किया था। सो दिस इज ट्रूली मैट लिक्विड आईलाइनर जो मैंने परचेज किया हुआ है। तो बाकी डिटेल रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ये है ब्यूटीफुल सा आईलाइनर एंड दिस इज अ न्यू लॉन्च बाय द वे। तो यही थे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए थे एंड विद दिस हॉल इज कंप्लीट। यही सब मेरी परचेजिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी एंड आई रियली होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा देखना कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। इन सब के आपको बहुत ही जल्दी जल्दी रिव्यू वीडियोस देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज होना
स्टार्ट हो चुके हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल वीडियो. टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल. बाय बाय.